हाँ, ओवल के मैदान से एक बात खुल के सामने आ रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बयान करूं। गौतम गंभीर साहब की ग्राउंड्समैन के साथ बहुत बहस हुई है, बहुत ज्यादा बहस हुई है। काफी मीडिया ने बातें मतलब इधर उधर बता रहे हैं। बेसिकली बात ये हुई है, मेरे ख्याल से मैंने सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कोई ग्राउंड मैन ने ग्राउंड की फैसिलिटी के रिलेटेड कोई बात की है गौतम गंभीर साहब को, यानी जो प्रैक्टिस विकेट होती है उनके रिलेटेड बात खुल के सामने आई है कि गौतम गंभीर को कहा है कि यार आप ये विकेट्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफी मतलब बहस हुई है गौतम गंभीर साहब की। गौतम गंभीर साहब ने उंगलियों के इशारे से उसे बताया कि तुम हमें नहीं बता सकते, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। ठीक है, तुम जिसको मर्जी जाकर बताओ, हमें कोई केयर नहीं है। गौतम गंभीर साहब काफी आग बगोला हुए। हमने देखा गौतम गंभीर साहब ने काफी उंगलियां दिखाई हैं ग्राउंड्समैन को, और दो ग्राउंड्समैन का नाम जो है लियो ऑर्टिस है। वो तकरीबन 7 फुट जवान है, समझ ले कि ले फोर्टिस जो भी इनका नाम है, वो 7 फुट के जवान है। ठीक है, और गौतम गंभीर साहब इतने से हैं, और काफी इनकी बहस हुई है। गौतम गंभीर ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, ये वो मतलब काफी बातें खुल के सामने आ रही थी। बीच में काफी प्लेयर्स भी आए थे, और मैं एक देख रहा था मोना मोरकल अपनी जगह से हिले नहीं, वो एंजॉय कर रहे थे गेम को। उनको पता है यार ये चीजें, क्योंकि वो सारी बात है, बड़े लेवल के कोच है, बड़े लेवल के बंदे, उनको पता है यार ये चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। तो मैं अली की तरफ जाना चाहूंगा कि क्या सोचते हैं कंट्रोवर्सी जो हुई है गुजर। ये तो पहली बात तो ये है कि ये कोई नई नहीं है कंट्रोवर्सी। सीरीज पूरी में कितनी कंट्रोवर्सी, कितनी लड़ाइयां हो चुकी हैं। एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में बेन स्टोक ने ऑफर की हैंडशेक की, जडेजा ने मना किया, सेंचुरी कंप्लीट की, और बाद में बेन स्टोक ने हैंडशेक नहीं किया। उसके बाद उससे पहले थर्ड टेस्ट में चले जाए, शुभमन गिल ने उंगलियां दिखाई जैक क्रॉली को। लॉर्ड्स के मैच में भी स्लेजिंग काफी की थी सिराज ने। सब कुछ ये स्लेजिंग हर चीज साथ साथ चली इस टेस्ट मैच में। तो ये टेस्ट मैच ना सिनेमा बन गया हुआ है। अब फाइनल टेस्ट मैच ना इंग्लैंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ने, क्योंकि जिनका होम पिच होता है ना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को माना जाता है। इंग्लैंड ने इंस्ट्रक्शन, आपने कहा कि आपको पिच नहीं देखने देनी, आपने स्पाइक्स पहने हुए हैं या आपने आइस बॉक्स पकड़ा हुआ है, वट एवर द रीजन इज, वो उनकी मर्जी है। आप उनके घर में गए हो, वो आपके घर में नहीं आए, आप अपने घर में जो मर्जी करते रहो, उनके रूल्स हैं। ठीक है, लियो फोर्टिस जो उनके ग्राउंड्समैन है, तो वो बहुत एक, उनको आप डाउन क्यों फील करवा रहे हो? ठीक है, आप एक इंडियन प्लेयर हो, इंडियन कोच भी हो, ठीक है, रह चुके हो, एक इंडियन के सुपरस्टार आप समझे जाते हो, लेकिन ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती यार। बिल्कुल, गौतम गंभीर आप बड़े ब्लंट हो। 2014 में चले जाए, 13 में चले जाए, कभी शाहिद अफरीदी के साथ इनका पंगा हो जाता था, कभी कामरान अकमल के साथ पंगा हो जाता था। वहां से अब चीजें छूटी हैं, आप मैनेजमेंट में ऐसे कर रहे हो, आप कोच हो कि यार आप इमेच्योर हरकत कर रहे हो। आप ग्राउंड ऐसा शो हो रहा था, आप जैसे कह रहे हो मैं तुम्हें चीर दूंगा, तुम्हें फाड़ दूंगा। जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गंभीर ने पता क्या बोला? गंभीर ने बोला तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक ग्राउंड्समैन की है, और तुम मुझे बता नहीं सकते मैं जो मर्जी करूं, और अपनी लिमिट्स में रहो। कहते नहीं पंजाबी जी तो अपनी काज से रह, तुम मेरे तो थल्ले हैं। तो क्या उसकी, अगर वो ग्राउंड्समैन है तो क्या वो उसकी कोई इज्जत नहीं है? भाई ये चीज ना सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में होती यार, है। आप इतनी एरोगेंसी यार आपके अंदर, इतनी एरोगेंसी आप शो करवा रहे थे। ठीक है, सारी बातों उनके कोई रूल्स या रेगुलेशन हो गए कि भाई हमने ग्राउंड प्रैक्टिस विकेट यूज नहीं करने देनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, आकाश चोपड़ा को मैं देख रहा था, वो एक पिक्चर उठा के वो ले आए कि जी पिच के ऊपर खड़ा है, मुकैलम खड़ा है, और इंग्लैंड के साथ एक कमेंट, भाई उनकी होम पिच है, मुकैलम खड़ा हो सकता है। भाई अपनी होम पिच का हर बंदा एडवांटेज लेता है। पिच जो मुकैलम और स्टोक्स ने डिमांड करनी है वैसी ही पिच बनानी है इंग्लैंड ने। और उसके बाद बेसिकली इंटरव्यू भी हुआ जो ग्राउंड्समैन है ऑर्टिस का, और उस इंटरव्यू में उसे फोर्टिस उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आपकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी गौतम गंभीर के साथ। लेकिन वो बेचारा, अब मैं क्या बोलूं, वो कहते हैं ना कुछ टीचर होते हैं स्कूल के अंदर, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जो डेली बेस पे टीचर को खाना दे रहे होते हैं, और जिस दिन वो खाना ना लेके आए, उसको पता है कि यार मैं नहीं लेके आऊंगा, मुझे पीछे से स्टिक आनी है। तो वैसा हाल हो रहा था। उसने बेचारे ने 19-20 करके बात को खत्म किया, और फिर एक मीडिया का कोई पागल सा बंदा था, मुझे लगता था उसने कोई रिश्ता देना है ऑर्टिस को, और गौतम गंभीर को, वो पूछा था दिस इज अ नाइस पर्सन गौतम गंभीर। तो ऑर्टिस ने बोला कि मैं नहीं जानता उसे। ठीक है, फोर्टिस ने पूछा मैं नहीं जानता। फिर बाद में फोर्टिस ने बोला कि यार ये बड़ा टची गाय है। जब यार तुम जानते नहीं हो तो तुम्हें मतलब कहने की क्या जरूरत है? ठीक है,
तो यार इतना मतलब आप प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में वही बात करूंगा यार, गंभीर आप ना इंडियन क्रिकेट टीम एक बड़ी टीमों में कंसीडर होती है, एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम के आप कोच है, आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। आप ग्राउंड्समैन से लड़ते आप अच्छे लगोगे यार, अपने से नीचे वाले को हमेशा रिस्पेक्ट ये देते हैं। उंगलियां ना, ये उंगलियां सिर्फ और सिर्फ ये बेन स्टोक को ऑफ दिखाओ, द ग्राउंड, ये बेसबॉल को दिखाओ। आप लोगों का एटीट्यूड इधर है, आप लोग सीरीज जीत के आए हो, 2-1 से पीछे हो आप, और आप ड्रॉ को सेलिब्रेट भाई कर रहे हो। अगर आप में इतनी ये उंगलियां हैं, ये वो आप कर रहे हो ना, तब दिखाते जब आप सीरीज सीरीज जीत गए। जब आपने बकायदा 669 स्कोर इंग्लैंड ने जड़ दिया था ना, आपका काम था बीट करके उसको लीड करते। ये होता है बड़े प्लेयर्स का काम, ये बड़े कोचेस जो आप जनरली बताओ, ठीक जब है, से गंभीर जिस तरह आया कि ना, आप इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा है। आप टेस्ट एटीट्यूड में दिखा रहे हो आगे से, आप कह रहे हो मैं यूं कर दूंगा, मैं पर्दे ये डाल कर दो, दूंगा, ये वो ठीक कर है, दूंगा, ये अच्छी चीजें नहीं है ठीक भाई। है, मैं जी बहुत बड़ा कोच हूं, ठीक है भाई, इस तरह नहीं होता। आप किसी दूसरी कंट्री में गए हो, पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है, आपका काम था यार पेशेंस में, उसे कह भी वैसे सकते भी थे, यार, अब आराम से कह सकते थे ये आप, एशियन नहीं है ठीक कि आपकी हर बात मानी जाएगी। ये भाई सब ये वो लंदन है, भाई वो यूके है, जो गोरे होते हैं ना, गोरे ऑनेस्टली उनका स्पीकिंग वो अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं। जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं, उन पॉलिसियों पे वो अमल दरामद करवाते हैं, ठीक है। उसने एज ए ग्राउंडमैन आके आपको एक एडवाइस की थी कि भाई ये ग्राउंड की पॉलिसी है, आप तो उसको ऐसे पढ़ गए हो जैसे यार अजीब है। आपने आगे शट अप के वर्ड काफी यूज किया, आपने कहा आई डोंट केयर, ठीक है, तुम मुझे बताओगे। गौतम गंभीर के कोहली के साथ गौतम गंभीर के फड्डे कोचिंग में यार, इनको ये बड़े कब होंगे यार। आप पॉलिटिशियन बन गए हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, भड़के मारते हो, ये करते हो, वो करते हो, कसम ये से चीजें आपको हम जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हम एज ए हम आप पाकिस्तान से तो हम आपके अगेंस्ट बात करें, जो जेन्युइन बात है वही बता रहे हैं आपको कि गौतम गंभीर साहब इतना अग्रेसिव मूड अच्छा नहीं होता, ठीक है, पेशेंस में रहना चाहिए आपको। हम्बल जितना इंसान होता है उतनी तरक्की मिलती है यार। ये चीजें मतलब करने से आपकी कभी भी आपकी वो कहते हैं ना इज्जत में इजाफा नहीं होगा, आपकी आपकी इज्जत कम होगी। सारे लोग आपको गलत कह रहे हो। लियो फोर्टिस बेचारा एक ग्राउंड्स में है ना, जिसका जो इंस्ट्रक्शन एमिरेट्स इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने देनी है, उसने उसी पे ही अमल करना है। तो वो तो बेचारा काम करता है किसी के अंडर, जो किसी ने कहना है जो भाई इंस्ट्रक्शन तो पीछे से मिलती हैं। उसने कौन सी खुद इंस्ट्रक्शन बनाई है? उसने कहा कि पिच के पास नहीं आ सके, अभी 2-3 दिन है मैच के लिए। तो भाई इंग्लैंड अपनी होम टीम है, होम का एडवांटेज इंग्लैंड ने लेना है, तो किसने लेना है? इंडिया में जब आपके मैचेस होते हैं आप फुल एडवांटेज लेते हो, तो ये गलत चीज है यार। आपको इस चीज पे ना यार देखें, बाकी सारे प्लेयर अपनी जो प्रैक्टिस है वहां पे बिजी थे। शुभमन गिल और कुलदीप यादव को देखा है मैंने एक्शन में कल, सॉरी प्रीवियस प्रैक्टिस में उसको एक्शन में देखा है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे नेट सेशन पे जो भी हो रहा था। लेकिन गंभीर साहब, स्लेजिंग अच्छी लगती है। गंभीर साहब को कोई मेरे ख्याल से शायद कोई कीड़ा वाकई जेन्युइनली तंग कर रहा था इस तरह करने को। ये जो ये इंसिडेंट होते जा रहे हैं, इसने 5वें टेस्ट को बहुत एक्साइटिंग बना दिया, बहुत ज्यादा। इंग्लैंड देखना अभी चढ़ेगा और ये बहुत अच्छा मैच होने वाले, हमारी भी नजरें हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद अर्शदीप सिंह अब उधर डेब्यू करने जा रहे हैं। और कुछ सुनने में आया कि जसप्रीत बुमराह को मे बी नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाए, ये सॉरी रेस्ट कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। देखें और आकाशदीप की मेरे ख्याल से वो वापस आएंगे मैच में, तो देखें अब नेक्स्ट टेस्ट में क्या होने वाला है। उसका प्रीव्यू भी हम करेंगे टेस्ट मैच का एक दिन पहले। अभी हमारा क्योंकि बड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, अभी पाकिस्तान का मैच भी वेस्ट इंडीज के साथ आने वाला है, तो हमारा काफी बिजी स्केड्यूल है। ऐसे इंसिडेंट को कवर करना इसलिए भी जरूरी होता है कि वर्ल्ड क्रिकेट को इंडिया अच्छा करेगा तब भी उसकी पिक्चर दिखाएंगे, बुरा करेगा तब भी दिखाएंगे। और ग्राउंड्समैन के साथ आपको जेब नहीं देता। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।